जानकर के आश्चर्य होता है कि ऐसे महान श्री रामचंद्र जी के वंशज जो सदैव सत्य के लिए लड़े और असत्य पर विजय प्राप्त की, लेकिन उनकी वंशज का ऐसा कौन था जो कौरव जैसे अधर्मी लोगों का साथ दिया। महाभारत के युद्ध में श्री राम जी के वंशज आखिर क्यों दिए थे कौरव का साथ, और जब पांडवों की सेना से अयोध्या की सेना का सामना हुआ तो क्या हुआ। आज हम सभी लोग इस रहस्यमय ज्ञान को जानेंगे जो प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। राधे राधे दोस्तों, ओम टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। धर्म से जुड़े ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे रामायण के ऐसे कौन से योद्धा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। दरअसल जब महाभारत के इस धर्म युद्ध की भूमि पर अयोध्या के सूर्यवंशी क्षत्रियों को आते देखे तो स्वयं श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि यह ऐसे क्षत्रिय वंशज के थे जिनकी वंश में इक्ष्वाकु, रघु, हरिश्चंद्र और भागीरथ जैसे महान योद्धाओं ने जन्म लिया था, और इन्हीं के वंश में ही श्री हरि के अवतार श्री राम जी का जन्म हुआ था। इनके वंश का आरंभ स्वयं ब्रह्मा देव से हुआ था, जिसमें भागीरथ जैसे वीर राजा उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर गंगा माता को स्वर्ग से धरती पर आने के लिए विवश कर दिया था। और इसी वंश में ही हरिश्चंद्र जैसे ऐसे सत्यवादी राजा जन्मे जिन्होंने आज भी अपने सत्य और निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। श्री रामचंद्र की कुल की वीरता, उन लोगों की धर्म निष्ठा तथा सत्य के लिए दृढ़ संकल्प को इस संसार में ऐसा कौन है जो नहीं जानता। लेकिन जब रघुकुल नायक महान योद्धा बृहद्रथ को कौरवों का साथ देते हुए सबने देखा तो सब अचंभित हो गए और यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि क्यों बृहद्रथ कौरवों का साथ दे रहे हैं। श्री कृष्ण इस बात को भली भांति जानते थे कि योद्धा के रक्त में वीरता कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन उनके लिए सबसे दुख की बात यह थी कि उनके पूर्व अवतार के वंशज महाभारत के इस धर्म युद्ध के समय कौरव का साथ दे रहा था और अधर्म के खिलाफ लड़ रहा था। दोस्तों, द्वापर युग का यह महाप्रलयंकारी युद्ध जो कि कौरव और पांडवों के मध्य का युद्ध कोई आपसी युद्ध नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण संसार के लिए धर्म की स्थापना हेतु अनिवार्य एक धर्म युद्ध था। इसलिए उस युद्ध में भारतवर्ष के अनेक छोटे बड़े राज्य के सभी राजा महाराजाओं ने हिस्सा लिया था और धर्म के इस महायुद्ध में अपनी अपनी भूमिका निभाई। महाभारत काल में लगभग सभी राजा ने इस धर्म युद्ध में भाग लिया और कुछ राजा ने कौरव का साथ दिया तो कुछ राजा ने अपनी सेना के साथ पांडवों का साथ दिया। इसलिए महाभारत के धर्म युद्ध में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सेनाओं को मजबूत करने में लग गए। भारत के अधिकतर राजाओं ने कौरवों का पक्ष लिया और उनकी सेना पांडवों से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गई। और इसी धर्म युद्ध में अयोध्या के राजा बृहद्बल ने कौरवों का साथ चुना और फिर उनका सामना महावीर पांडवों से हुआ। अयोध्या के राजा बृहद्बल महाभारत काल के एक घनिष्ठ राजा थे। उनकी गिनती भी महाभारत के वीर योद्धा में की जाती थी। बृहद्बल सभी प्रकार की युद्ध विद्या में कुशल थे तथा वह एक कुशल मल्ल योद्धा भी थे। बृहद्बल एक प्रतापी राजा थे और अपने पूर्वजों के समान एक सूर्यवंशी राजा हुए। बृहद्बल ने अनेकों युद्ध किए थे और बहुत से शक्तिशाली राज्यों को अपने अधीन किया था। महाभारत के अनेक राज्य बृहद्बल के अधीन रहा करते थे। इस प्रकार से बृहद्बल ने अपने पूर्वजों के नाम को आगे बढ़ाया तथा अपनी राज्य की सीमा का विस्तार किया। बृहद्बल ने अपने पिता के बताए गए मार्ग पर चलकर अनेकों धर्म के कार्य किए तथा दुष्टों का संहार किया, लेकिन इतने धर्म परायण होने के बावजूद भी बृहद्बल अधर्म से अछूता न रहा और महाभारत के धर्म युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ देकर एक बहुत ही बड़ा अधर्म कार्य किया। लेकिन इसके पीछे भी पांडवों का ही एक बहुत बड़ा कारण था। एक बार पांडवों ने अयोध्या के साथ एक ऐसा गलत कार्य किया था जिसकी कीमत उनको अयोध्या की शत्रुता के रूप में चुकानी पड़ी थी। महाभारत के युद्ध से पहले और इंद्रप्रस्थ के राजा बनने के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। राजसूय यज्ञ की सफलता के लिए युधिष्ठिर को संपूर्ण भारत वंश का सम्राट बनना था। इसलिए जरूरी था कि सभी राजा युधिष्ठिर की अधीनता को स्वीकार कर लें और युधिष्ठिर के शासन तले कार्य करें। इसी कार्य को पूरा करने के लिए चारों भाई राजों को जीतने के लिए चारों दिशाओं में निकल पड़े। अपनी पूर्व दिशा की अभियान के तहत भीम ने अयोध्या को भी जीता था और बृहद्बल को हरा दिया था। इसी वजह से बृहद्बल पांडवों को अपना शत्रु समझने लगा और महाभारत कालीन के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। बृहद्बल ने श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश तथा श्री राम के 32वीं पीढ़ी में जन्म लिया था। तो क्या आप सभी लोग श्री राम के इस वंशज के बारे में जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।